हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। आपका थायराइड का बाकी सारा हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, हाउ इट एक्ट्स, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में हमें बात करना है। तो जब भी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे तो दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है आपका ओवर सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन और दूसरा डेफिशिएंट या अंडर सेक्रीशन ऑफ द हार्मोन, विच विल लीड टू हाइपर थायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म पर से। अभी हाइपर थायरॉयडिज्म जो है इन तीनों फॉर्म्स में एक्सप्रेस होता है। हाइपर थायरॉयडिज्म, टॉक्सिक गोइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस या ग्रेव्स डिजीज़, जिसमें ग्रेव्स डिजीज़ जो है ये आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब हमारे अपने TSH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में बन रही हैं। जो सब्जेक्ट है, जो ग्रेव डिजीज़ का पेशेंट है, उसके अपने जो TSH रिसेप्टर्स हैं, ओन TSH रिसेप्टर्स, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जा रही है ग्लैंड में। दिस इज़ ऑटो इम्यून थायरॉयडाइटिस। कैसे हो रहा है? ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, इनको हम लोग कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलेंस या TGIs। ये जो है ये क्या करती हैं? ये हमारे जो TSH के रिसेप्टर्स हैं उनमें TSH की जगह बाइंड कर जाती हैं। इसका और TSH का रिसेप्टर सेम है, तो इट बाइंड्स विद द सेम मेम्ब्रेन रिसेप्टर विच बाइंड्स टू TSH। अब क्योंकि इसका जो है TSH एक क्या कहते हैं, एफिनिटी वाली बात होती है। देखते हैं आगे। दिस बाइंडिंग विल इंड्यूस द कंटिन्यूअल एक्शन ऑफ CAMP। CAMP क्या है? ये रिसेप्टर है। दिस विल लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। क्यों है? क्योंकि इन एंटीबॉडीज़ का इफ़ेक्ट जो है ये लगभग 12 घंटे रह रहा है, और मतलब ये 12 घंटे के लिए उस रिसेप्टर को ऑक्यूपाइड रख रही हैं, और हमारा TSH जो है वो 1 घंटे में इसको रिलीज़ कर दे रहा है। तो ये चूँकि 12 घंटे तक ये हमारा उस रिसेप्टर को ऑक्यूपाइड रख रही हैं, तो रिसेप्टर के ऑक्यूपाइड रहने के कारण क्या हो रहा है, हमारा हार्मोन जो है वो बढ़ता जा रहा है, रिलीज़ होता जा रहा है, और इसके कारण जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का TSH जो निकालना है, नेगेटिव फीडबैक जो है वो हैम्पर हो रहा है। दूसरी चीज़ हुई आपकी थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा जो है एक लोकलाइज्ड ट्यूमर है। मैंने आपको बताया था न्यूप्लाज्म या ट्यूमर, ये इस तरीके की चीज़ है कोई, जिस वजह से क्या है, ये लार्ज क्वांटिटीज़ जो है सेक्रीट करते जा रहा है हार्मोन की। आप इसके क्लिनिकल फीचर्स देख सकते हैं। जो इसका मोस्ट एमिनेंट फीचर होता है, जिससे कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म दूर से पहचान सकते हैं, दैट इज़ बल्जिंग आइज़। बल्जिंग आइज़ जो है, ज़्यादातर जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म होगा उसको बल्जिंग आइज़ मिलेगी ही मिलेगी। देन देर इज़ इनटॉलरेंस टू हीट, देर इज़ फेशियल फ्लशिंग, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, क्योंकि हाइपरट्रोफी होगी थायराइड ग्लैंड की, क्योंकि ये जो है और ज़्यादा जो है एक्सट्रैक्ट करने की, ट्रैप करने की कोशिश करेगा। देन देर इज़ टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड BP, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, वेट लॉस होगा, इसमें मसल वेस्टिंग होगी। जो आपके थायराइड के एक्शंस आपने देखे हैं लास्ट वीडियो में, उसमें जो है सारे ही फंक्शंस, सारे ही काम जो वो कर रहा था वो ज़्यादा होने लगेगा। इंक्रीज्ड BMR होगा, 30 to 50% तक BMR आपका इंक्रीज़ हो जाता है। इट विल लीड टू मोर एंड मोर डायरिया। देन जो आपकी टिश्यूज़ हैं वो जो है और मिनरल को ट्रैप करने की वजह से जो है वो स्वेल अप हो जाएंगे, फिंगर क्लबिंग होती है इस वजह से। देन देर इज़ टेकिकार्डिया, इंक्रीज्ड जो कार्डियो CVS पे जो रिस्पॉन्सेस थे, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका क्या कहते हैं, ये फेशियल फ्लशिंग बढ़ जाएगी, आइज़ जो है वो बाहर निकल आएंगी इन सर्च ऑफ द मिनरल, and there will be localized edema,
एक्सॉफ्थैल्मोस को हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ये आपका वाइवा क्वेश्चन है। देयर इज़ प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल्स विच इज़ कॉल्ड एक्सॉफ्थैल्मोस। इसकी वजह से एपिथेलियल सरफेसेस जो हैं वो ड्राई और इरिटेटेड हो जाती है। एक इमेज देखते हैं। आई जस्ट शो यू। इसमें क्या है कि देर इज एडिमेटस स्वेलिंग ऑफ द रेट्रोऑर्बिटल टिश्यूज एंड देर इज डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। दिस इज़ द इमेज विच आई वॉज गोइंग टू शो यू। ये एक्सॉफ्थैल्मोस की कैरेक्टरिस्टिक इमेज है। नॉर्मली अगर आप किसी को देखेंगे तो दिस इज़ द स्क्लीरा पोर्शन ऑफ द आई एंड दिस इज़ द कॉर्निया। जो ये वाइट होता है, वाइट पोर्शन होता है, इसको हम स्क्लीरा कहते हैं। तो नॉर्मल आई में जो है, नॉर्मल आई में ये जो इसकी ये हमको जो विजिबल होता है दैट इज़ जस्ट दिस मच। नॉर्मल आई में हमको सिर्फ इतना दिखता है, हमको जो ऊपर का रिम है कॉर्निया का वो नहीं दिखता है। तो एक्सॉफ्थैल्मोस मालूम मतलब हुआ कि आपका जो स्क्लेरा है ये ज़्यादा विजिबल होने लगा, आपका ये पूरा कॉर्निया आपको दिखाई देने लगा और जो स्क्लेरा हम ये वाला हमको विजिबल नहीं होता था वो भी दिखने लगा है। ये किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे जो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल मसल्स हैं, ये ऑर्बिटल मसल्स हैं, इनकी सबकी एट्रोफी होने लगती है। तो एपिथेलियल सरफेसेस ऑफ द आई विल बिकम ड्राई। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारी आई का, कॉर्निया जो है, इसको हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए तो ही हम मतलब अच्छे से देख पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सॉफ्थैल्मोस जब होता है तो इट बिकम्स ड्राई बिकॉज इट इज़ ओवर एक्सपोज्ड। देयरफॉर इट विल गेट इरिटेटेड ऑल्सो, इट विल गेट इन्फेक्टेड ऑल्सो एंड फाइनली अगर इसको क्योर ना किया गया तो इट विल गेट अल्सरेटेड ऑल्सो। ये किस वजह से होता है? बिकॉज देर इज एडिमेटस स्वेलिंग ऑफ द रेट्रोऑर्बिटल टिश्यूज एंड देर आर डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स। इसकी डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? डायग्नोसिस के लिए हम फ्री T3 और T4 जो है इसका डायरेक्ट मेजरमेंट करवाएंगे। देन हम इसको BMR से जान सकते हैं। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो 30 से 60% आपका अबव नॉर्मल है, देन इट इज़ सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म। फिर हम देखते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में देर इज़ डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। इट इज़ ऑफन इनिशिएटेड बाय ऑटो इम्यूनिटी। ये तो है, लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी जो है ये ग्लैंड को ही ख़त्म कर दे रही है। दिस इम्यूनिटी इज़ अगेंस्ट द थायरॉयड ग्लैंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डिफ्रेंशिएट दैट हाइपरथायरॉयडिज्म में जो है ये there were development of antibodies against the thyroid stimulating hormone। हमारी जो क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कंपेटिटिवली एंटागोनाइज कर रही थी, उसकी जगह पे बाइंड कर रही थी। यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हुआ कि हमारा अपना जो ग्लैंड है उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इसको कहते हैं हार्शिमोटोज थायरॉयडाइटिस।
विच लीड्स टू डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। अब ये ऑटो इम्यूनिटी क्या कर रही है, इट विल डिस्ट्रॉय द ग्लैंड। ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन के का क्या हुआ, ये थायराइडाइटिस हुआ। इसमें क्या हुआ, देयर इज प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन, ये बढ़ता रहता है आगे, विच विल फर्दर लीड टू फाइब्रोसिस ऑफ द ग्लैंड। फाइब्रोसिस माने कैल्शियम डिपोजिशन होता है। इस कारण क्या है, सेक्रीशन थायराइड ग्लैंड का कम होने लगता है। अब इसके फॉर्म्स देख लीजिए। फर्स्ट इज एंडेमिक कोलॉइडल गॉइटर। इसमें क्या है, देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्यों होता है, वाई, तो देयर इज लैक ऑफ आयोडीन। ये कहाँ पाया जाएगा, जो जगह जहाँ आपकी मिट्टी में आयोडीन नहीं है उधर पाया जाएगा ये। तो देयर इज लैक ऑफ आयोडीन, तो प्रोडक्शन ऑफ T3 T4 विल बी हैम्पर्ड, क्योंकि आयोडीन ट्रैपिंग की ज़रूरत है T3 और T4 बनाने के लिए। तो लैक ऑफ आयोडीन जो है ये क्या करेगा, देयर इज लेस प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4, therefore no hormone is available to decrease the production of TSH by anterior pituitary। यहाँ पे फीडबैक के मैकेनिज्म जो है वो काम नहीं करेगा, इसलिए जो है पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH निकालती चली जाएंगी। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में पिक्चर क्या होती है, TSH बढ़ा हुआ होता है और फ्री T3 T4 जो है वो कम होता है, और TSH निकलता रहेगा तो क्या होगा, दिस विल स्टिमुलेट द थायराइड सेल्स टू सेक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ थायरोग्लोबुलिन्स, एंड इस वजह से जो है ग्लैंड का साइज 10 to 20 टाइम्स तक इनलार्ज हो सकता है। फिर देखते हैं इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलॉइडल गॉइटर। इसमें क्या है, अगर डेफिशिएंसी नहीं भी हो तब भी ये हो सकता है, ये कॉज अननोन है। इसमें क्या है, माइल्ड थायराइडाइटिस होती है, स्लाइट हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसके कारण TSH सेक्रीशन बढ़ जाता है। TSH सेक्रीशन जब भी बढ़ता है तो जो है अनइन्फ्लेम्ड या नॉन इन्फ्लेम्ड पोर्शन जो है ग्लैंड का वो हाइपरट्रोफाई हो जाता है। देयर इज प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ द अनइन्फ्लेम्ड पोर्शंस ऑफ द ग्लैंड। अब हम हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स मोर और लेस ज़्यादातर सब वैसे ही हैं और उसका उल्टा है जैसा हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में देयर इज़ इनटॉलरेंस टू कोल्ड, वहाँ पे क्या था, हीट के लिए था वो। इफ़ यू रिमेंबर दिस इमेज यू विल बी एबल टू एन्यूमरेट मोस्टली ऑल कॉजेज, ऑल क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म। उस इमेज से इसको कंपेयर कीजिए, वो कंटिन्यूसली इन फ्रंट ऑफ द फैन है और इसने अपने कान वान सब ढक रखे हैं। तो इसमें जो है देर इट वाज इंटॉलरेंस टू हीट, हियर इट इज़ इंटॉलरेंस टू कोल्ड। यहाँ आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन है, फेशियल आईलिड एडिमा है, देर इज़ एक्सप्रेशनलेस फेस, फटीग, थिक टंग, स्लो स्पीच, ब्रिटल नेल्स, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, ब्रेडिकार्डिया, वेट गेन आप देखिए वहाँ पे वेट लॉस हो रहा था हमको। देर इज़ थिकेंड स्किन, देर इज़ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, वहाँ डायरिया हो रहा था, यहाँ आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है। देर आर मसल एक्स एंड वीकनेस, देर इज़ ड्राई स्किन, लेथार्जी, एपैथी एंड हेयर लॉस। अब इसके फॉर्म्स देख लीजिए। मिक्सेडिमा क्या है, मिक्सेडिमा में देर इज़ टोटल लैक ऑफ थायराइड फंक्शंस। क्या दिखेगा इसमें, स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड बैगिनेस अंडर द आईज। ये क्यों होता है, बिकॉज देर इज डेपोजिशन ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बाउंड टू प्रोटीन अंडर द आईज। अब ये हाइल्यूरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो है ये आप जान लीजिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जेल होती है, फ्लूइड है ये और जेल है। जेल होने के कारण जो है, जेल होने के कारण ये जो है ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा हो जाता है एंड इट डेवलप्स नॉन पिटिंग एडिमा। और ये जैसे पानी होगा, लिक्विड होगा तो वो हर जगह फैल जाएगा,
पिटिंग एडिमा डेवलप करेगा। दिस फ्लूइड इज जेल इन कंसिस्टेंसी, और ये जेल होने के कारण क्या है, ये इमोबाइल है। तो ऐसा फ्लूइड क्या होगा, जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें डिपॉजिट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में, जो मिक्सिडिमा का पेशेंट है, उसमें क्या होगा कि हमारी जो आईलिड्स है, अंडर आईज है, ये जो पोर्शन है इसमें स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी और हमको फेशियल पफिनेस ज़्यादा होगी। फिर देख लेते हैं क्या अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। थायराइड हार्मोन आपका कम निकल रहा है, इसके कारण जो है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है और ऑल्टर्ड फैट है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है एंड देयर इज डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। अब हाइपोथायरॉयडिज्म को आप कैसे डायग्नोज करेंगे? पहला तो फ्री T3 आपका जो है वो डिक्रीज्ड होगा, TSH इंक्रीज्ड होगा, BMR इज रिड्यूस्ड बाय 30 to 50%. Then you can do thyroid binding globulins, thyroid releasing hormone challenge test and iodine uptake test और thyroid scan, ये आप कर सकते हैं डायग्नोज करने के लिए। ट्रीटमेंट इसका थोड़ा सिंपल है, आप थायरोक्सिन टैबलेट्स दे देंगे और जब तक पेशेंट यूथायरॉयड नहीं होता है तब तक आप इनको चलाते रहेंगे। डोज इसकी जो थायराइड लेवल्स हैं उस हिसाब से आप टाइटर करते रहेंगे। नाउ कम्स कंपैरिजन बिटवीन हाइपो एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। मुझे ये बहुत अच्छी फिगर मिली, इसमें आपके जनरली सारे क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो एन्यूमरेट कर दिए गए हैं। अब एक आखिरी फॉर्म ये बचता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म जो है ये कैरेक्टरिस्टिक आप जान लें, ये जो है ये फीटल लाइफ, इन्फेंसी या चाइल्डहुड की डिजीज़ है। अगर एक प्रेग्नेंट मदर को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड नहीं मिला है तो वो अपने बेबी को पास ऑन नहीं कर पाएगी थायराइड हार्मोन, जिसके कारण जो है उसकी बॉडी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी, आप जानते हैं ये बात। उसको CNS डेवलपमेंट भी नहीं होगा तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, उसको कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ भी होंगी। तो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। नॉर्मल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड जो क्रेटिनिज्म के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको इस फिगर में अच्छे दिख जाएंगे। देयर इज़ मैसिव प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, देयर इज़ अ लार्ज टंग, इसको मैक्रोग्लॉसिया बोलते हैं। और इस लार्ज टंग की वजह से जो है देयर इज़ एन ओपन माउथ, इसकी टंग इतनी बड़ी होती है कि इसका मुंह पूरा नहीं खुल पाता है। देन स्केलेटल ग्रोथ जो है, स्केलेटल ग्रोथ इसकी ज़्यादा हैम्पर होती है जो है सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ से। देन ये पेशेंट जो है ये ओबीज शॉर्ट दिखाई देगा, आप देखते ही इसको पहचान लोगे, इसको अम्बिलाइकल हर्निया होगा। तो ये एक क्रेटिन के सारे लक्षण मैंने आपको गिना दिए। नाउ यू कैन वेरी वेल राइट व्हाट अ क्रेटिन इज़। फिर मिक्सिडिमा पे शॉर्ट नोट आता है, आप उसको लिख सकते हैं। कंपैरिजन बिटवीन हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग क्वेश्चन। और थायराइड ग्लैंड का एज इट इज़ जो तीनों वीडियो मैंने अपलोड किए हैं ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है ऐसे टाइप, उसमें आप ये पूरा लिख सकते हो। तो इन दिस बाय कंप्लीटिंग दिस वीडियो आई शैल कंप्लीट ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। सो प्लीज़ रिव्यू all the modules what I have done about thyroid, and please do like, share and subscribe, and I shall be making all such videos in future also. Thank you.